Good morning, students. See now, as we have finished one chapter from history, one from civics and one from geography. Now again we are coming to history section, and that is chapter number 2, Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts. This is actually a very big chapter, though the things are very simple, but it quite won't be interesting to you people. But as it is a part of your chapter, you have to do it. But it is a quite big chapter. So we'll start with chapter number 2, that is Traditional Handicraft and Fine Arts. Now एक्चुअली दिस होल हिस्ट्री, हमारा जो 10th का पूरा हिस्ट्री है वो पूरा हेरिटेज पर है, पूरी बुक ही हेरिटेज पर है हिस्ट्री सेक्शन की. सो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस थिंग्स ओनली. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स. सो पुराने ज़माने में हमारे हैंडीक्राफ्ट और फाइन आर्ट्स हुआ करते थे. कला एक्चुअली हैंडीक्राफ्ट हाथों से की और फाइन आर्ट्स को कोई भी अगर वो गुजराती टर्म में उसको बात करनी हो तो हम उसको कहते हैं कला, और उसको जो करता है उसको हम कहते हैं कलाकार. कलाकार मीन्स नॉट ओनली अ एक्टर. सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज. वो हम सबको पता है कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज. इट इंक्लूड्स मटेरियलिस्टिक एंड जेनेटिक हेरिटेज. मटेरियलिस्टिक हेरिटेज और जेनेटिक हेरिटेज. नाउ व्हाट इज़ जेनेटिक हेरिटेज? A child inheritance physical and mental characteristic from the parents by birth is known as genetic inheritance. Of course जीन्स होते जो मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चाइल्ड में नियरली 60 to 70% जीन्स आर फ्रॉम दैट पेरेंट्स. सो उसका जो नेचर है, उसका जो लुक है, वो सब किस पर डिपेंड करता है? उसके पेरेंट्स पे. सो दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक इनहेरिटेंस. जैसे उसके पेरेंट्स होंगे वैसा वो चाइल्ड होगा, नॉट एग्जैक्टली, in some proportion. Whereas the house, land, estate, like properties obtained from ancestor are called material heritage. जबकि जो घर हमें कहने वारसाમાં મળેલું घर, जमीन, देन जो भी चीज़ें हमें हमारे फोर फादर्स से मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल हेरिटेज. Similarly, whatever man obtain or creates with his intellect and skill is generally called cultural heritage. अब और वही जब मैन अपने इंटेलेक्चुअल से बनाता है, क्रिएट करता है, दैट इज़ कल्चर हेरिटेज. कोई चीज़ें होती, कोई रस्म होती, कोई की आदतें होती जो दूसरे कंट्रीज़ में होती है नहीं, जो हमारे कंट्री में है, बिकॉज दैट इज़ अ कल्चर ऑफ आवर कंट्री. सो दैट इज़ कॉल्ड कल्चर हेरिटेज. In the same manner, traditions, customs, rituals and special type of lifestyle adopted by our ancestor is also known as cultural heritage. Yes, कल्चर हेरिटेज को कहेंगे स्पेशल टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल अडोप्टेड बाय आवर एंसेस्टर. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेल यू फूड, देखो जो नॉर्थ इंडियन लोग खाते वो हम गुजरातीज लोग यहाँ पे नहीं खाते, या हमें हमारी आदत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू दैट फूड. जो साउथ इंडियन लोग खाते हैं उनके ये रोज़ फूड, उनके डेली फूड वो उनका है, वो उनसे यूज टू हो गए हैं. बट इफ़ वी आर ईटिंग दैट फूड फॉर अ चेंज 1-2 डे हमें अच्छा लगेगा, बट वी कैन नॉट कीप दैट फूड फॉर आवर एवरी डे मील. सो बिकॉज दैट इज़ नॉट द कल्चर ऑफ गुजरात. हमारा जो कल्चर है, हमारी जो आदत है वो हमारी ही है. सो दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज. इन एडिशन other matters like education, farming, trade, rules and regulation for daily life, festivals, entertainment, art and handicraft, beliefs and skills are also included in cultural heritage. India, being an ancient country of the world, has its best traditions, social values, dogma, customs and family system. So it is our duty to preserve our cultural heritage. See here, यहाँ पे कहा गया कि India is the ancient country of the world. That is very true, and it has the best traditions and social values. See, as we are in India, we will always say that our values are the best, our social tradition are the best. But because I am Indian, I will say that. But it is not necessary कि पूरी दुनिया ये इसी को सच माने. हम यही पढ़ते हैं कि हमारी वैल्यूज़, हमारे लिए हमारी वैल्यूज़ बेस्ट है, वैसे किसी और कंट्री के लिए उसकी सोशल सिस्टम, उसकी ट्रेडिशन, उसकी वैल्यूज़ बेस्ट होगी. सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व दैम. हमें हमारी कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व करना, दैट इज़ आवर ड्यूटी. There are references of 64 art in our ancient times. 64 art, different kala. They are handicraft, workmanship, kasab,
art, drawing, music, dramatic and dance, etc. Our ancient currencies were also very valuable. Yes, पहले कहा जाता कि सोना सोने चांदी की मोहर है. अगर आप कार्टून देखते हो फिर भी आपको पता होगा, और अगर आपने कोई भी ऐतिहासिक सीरियल देखी होगी, then you will come to know that we used to have currencies in gold and silver. So that prosperous was India. It is was, not is. Fine. So prosperity of India was main attraction for visitors to attack India. Today the education of yoga has been considered as a part of culture heritage. Yes, yoga पूरे दुनिया में इंडिया के नाम से जाना जाता है. अगर योगा की बात होगी then the first thing will come in the mind of people is India. So it is our culture heritage. ये हमारे कल्चर को डिस्क्राइब करता है. That's why योगा को आप कल्चर हेरिटेज कह सकते हो. Consequently, 21st June is celebrated as a World Yoga Day in the whole world. So 21st June is celebrated as a World Yoga Day, which went recently. See now, once I was seeing a video, it was from Portugal, and there was a museum जहाँ पे वो टूरिस्ट को सब चीज़ें, not tourist, actually the programmer को वो सब चीज़ें दिखा रहा था. So he said that Portugal was a country, Portugal people had ruled almost over the whole world. कई सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे भी हमने रूल किया था, यहाँ पर भी किया था, यहाँ पर भी किया था. But that जो वो guide था, when he talked about India, so what he said that in that video also, that when India was our biggest achievement, जब उसने इंडिया का, because Portuguese we all know, we have learned that Vasco da Gama, who was from Portugal, discovered India, and that man was very happy telling that India was our the biggest achievement. We were the first to reach India. So from this we can imagine the prosperity of India. जबकि वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी, पर सोच के देखो कि आज भी लोग उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी कहते हैं कि इंडिया को वो डिस्कवर कर पाए. क्यों? बिकॉज इंडिया वॉज अ वेरी वेरी प्रॉस्परस कंट्री. सो दिस इज़ अ पास्ट, नॉट प्रेजेंट, but we should even take pride of our past, and we should try to change our present. So now comes art of Indian artisan. Which are the various art of Indian artisan? We have seen this. So the beauty of Indian culture heritage is lying in the traditional art of its artisan. They have skillfully developed varied lifestyle of people through their remarkable art and handicraft industry. Weaving and embroidery, wooden art, clay work, drawing, painting, leather industry, enamel work, sculpture, architecture, ogive work, diamond related artistic workmanship and knitting work have their unique identity in India. Yes, इसकी आइडेंटिटी सिर्फ इंडिया के पास है. कभी सोच के देखो, ऐसे तो कई सारी कंट्रीज़ करती होगी, बट जब भी हम फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ पे देखते हैं तो जो भरत काम करते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ इंडिया में ही शायद देखा जाता है. नहीं, इंडिया में नहीं, मोस्ट प्रॉब्लली इंडिया एंड नियर बाई कंट्रीज़. बट कैन यू इमेजिन एनीथिंग डन सच अ थिंग डन इन फॉरेन कंट्रीज़? सो दिस इज़ नॉट मोर सीन इन ओवर देयर. So these are our culture. Then comes art, clay work. Yes, clay work, that is one of the biggest achievement in the world. Man and clay have been closely associated since ancient time. The whole life of man revolves around it from a cradle to the grave. इंसान जब जन्म लेता है और जब तक वो मरता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज़ से संपर्क में रहता ही है. Before the invention of metal, clay things were used abundantly. जब मेटल डिस्कवर नहीं हुआ था, you know, फर्स्ट मेटल माइन जॉर्डन में फाइंड की गई थी. So before the invention of metal, we used to use much of the clay. हम बर्तन भी clay के हुआ करते थे. Then number of things were of clay. We'll see over here. Toys भी clay के हुआ करते थे. So toys, pots, pitchers, earthen lamp, clay stove, clay wares were made by the potters to store grains, milk, ghee and curd and buttermilk. See, बाकी सब तो चीज़ नहीं पता, पर सबके घर पे अभी भी मटका तो होता ही है. इंडिया में तो होता ही है सबके घर पे मटका. So that is the thing which is still connected to us. So that is made from clay. Maximum kitchenwares were made up of clay. The walls of the houses, that is kuva, that is huts, were plastered by the paste of cow dung and clay. अगर किसी के ने આપણે ગામડામાં કરો તો તમને ખબર હશે, આપણે જેને કહીએ લીપ પॉड. एंड इफ़ यू डोंट नो, हेलारो मूवी अभी मोस्टली सबने देखी होगी. हेलारो मूवी
हेलारो मूवी में जो टाइप ऑफ हर्ट्स दिखाए गए हैं, दे आर नॉट एक्चुअली ब्रिक हर्ट्स, दे आर हर्ट्स मेड अप ऑफ क्ले। क्ले की दीवारें हुआ करती थी जिसको हम गुजराती में कहते हैं लिपण करवो। फाइन। So we have got many clay utensils of red color that belong to Lothal, Mohenjo-daro and Harappan culture of ancient time. Potter's wheel is considered to be the best device of clay work in ancient time. In present time also we can see garba, that is हम जो नवरात्रि में रखते हैं जिसको हम कहते हैं pictures having holes containing earthen lamp inside in नवरात्रि. So India was famous for producing baked utensils of baked clay as well as unbaked clay. બેક્ડ ક્લે मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है कि આપણે જ્યારે માટલું બનાવે ત્યારે એને તપાવવું પડે, उसको भट्टी में हम गर्म करने को रखते हैं तब वो जाके हार्ड बनता है, अदरवाइज़ अगर वो ठीक से गर्म नहीं हुआ है तो वो तुरंत से टूट जाएगा. તાવડી ખબર છે બધાને, અગર એ તાવડી હોય, અગર उसको उस तावड़ी એ તાવડીને આપણે જો પાકી પકવેલી ન હોય then it will get broken very soon. So this is known by seeing the remains of the old man-made clay utensils found from Nagarjunakonda in South India and Lakhnaj in Mehsana districts. Now comes art of weaving. Weaving એટલે ગુથણ કરવો. The art of making long thread using small piece of cotton from cotton ball and joining them together is called art of spinning. चरखा काम जिसको हम कहते हैं, पहले वो चरखे से होता था, अब वो मशीन पर होता है. We all know that Gandhiji has given it a special importance as a cottage industry and joined it with the Swadeshi to make us self-reliant from the banner of freedom under the banner of freedom movement, which has created a new history. कॉटन में से कपड़ा कैसे बनता है? कॉटन तो नहीं होता है, हमारे पास कई सारे, सबके पास कॉटन के कपड़े होते हैं. हैव यू सीन कॉटन इन दैट? नो. एक्चुअली जो कॉटन होता है उसमें से क्या बनता है, लंबे थ्रेड बनते हैं और जिसको वो वाइंड अप एक साथ मिक्स करते हैं एंड देन उसमें से वो कपड़ा बनता है. So that is what art of weaving and spinning. Next comes hand weaving. Since ancient time, India is known for its textile know-how. सबको पता है अहमदाबाद, अगर हम गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद is famous for its textile, और पहले तो बहुत ही हुआ करता था. Even that if you have seen the movie थई जसे रे, वहाँ पे जेतपुर दिखाया गया है. जेतपुर is also quite famous for its textile. So it is well known that whole piece of cloth of a particular size that we call taka are fine muslin of Dhaka could easily pass through a ring and could be adjusted in a matchbox. You can see the videos on YouTube. दिखाते हैं कि पूरा एक क्लोथ एक छोटे से रिंग में से निकल जाता है. और इवन आई रेड दैट जब मिशेल ओबामा हु केम टू इंडिया, she was gifted a sari in a matchbox. So still today such arts are existing in India. Moreover, carpet of several regions, knitting work on attires and artistry etc. occupied a prominent place. Among them, Patola of Patan. Patan na Patola બધાને જ ખ્યાલ હશે, હોય કે ન હોય પણ ખ્યાલ તો હોય જ તે કે પાટણના પટોલા. Kanjivaram and Banarasi sari, Bandhani of Rajasthan are unique identity of India. During a golden period of Solanki era, Gujarat has progressed in this field. During the reign of Siddharth Jaisingh, many artisans came and settled in Patan. The patolas of Patan became world famous due to their skill. Yes, वो ऐसे बनाए जाते हैं कि वो वर्ल्ड फेमस है. आप सबको शायद पता होगा कि पटोला इज़ वेरी what we say very rare thing now and very not cheaper, very costly thing. So the art of Patan is more than 350 years old. Only handful of artisans have the skill of such complicated and time consuming work. Yes, now वो ज़्यादातर अब मशीन में ही बनते हैं, पर पहले लोग हाथों से उसको करते थे. सो वो एक पटोला की साड़ी बनते बनते नियरली 7-8 मंथ लग जाते थे और इसलिए वो बहुत महंगे हुआ करते थे. I had seen this video that man said that now हाथ से काम करने वाले कारीगर अब बहुत ही कम हैं. So the silk ware that is wavered ict produced in Patan is called patola of Patan. Ict means weaving. This type of sari is designed in such a way that it can be worn on either side. उसको इस तरीके से वो बनाते हैं कि वो दोनों तरफ से पहनी जाती है. मतलब यू कैन फ्रंट साइड में भी डिज़ाइन आपको दिखेगी, बैक साइड अगर साड़ी की करो तो भी आपको डिज़ाइन दिखेगी. सो देयर इज़ अ सेइंग इन अ सेम रेफरेंस, पड़ी पटोले भात फाटे पण फिटे नहीं. पटोला पे अगर भात પડવે આપણે બધાને ખબર છે ઘડી પડી જાવી,
फाटे पण फिटे नहीं, अगर वो फट भी जाए फिर भी उसका कलर कभी जाएगा नहीं, इतना वो पक्के कलर से बनता है। एंड इट कैन बी, मतलब काफ़ी सालों तक वो वैसे का वैसा रहता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी कॉस्टली। द डिज़ाइन लेड डाउन इन पटोला शेल नेवर फेड इवन इफ द क्लोथ हैज़ मे बी टॉन, वो इतने बारीकी से उसमें डिज़ाइन होती है कि वो कभी टोन फटता है नहीं, और वो फटेगा फिर भी उसकी डिज़ाइन जाएगी नहीं। नाउ कम्स आर्ट ऑफ, sorry where it was, where I was, just a minute. Yes, this is okay, so we have seen this. Now comes art of embroidery. Now जब भी एम्ब्रॉयडरी का नाम आए सबसे पहले जेठालाल को याद कर लिया करो। आपको भी पता है उसमें बहुत कई बार बोलते हैं मैं एम्ब्रॉयडरी वाले शर्ट पहनता हूँ। व्हाट इज़ एम्ब्रॉयडरी, उसको देखो कि मतलब याद आएगा। सी ओवर योर इमेज इज गिवन, સો અને દોરાથી જે ઝીણું ઝીણું કામ કરવામાં આવે that is embroidery. The work of embroidery can be seen on the clothes of idols and statues which were found during the excavation work of Harappan and Mohenjo-daro. The art of weaving on the clothes of men, women and children is very famous from ancient time. This art of embroidery was seen on the clothes of men, women and children in Sindh, Saurashtra, Kutch region at the time of Indus Valley civilization. Similarly, Kashmiri work of Kashmir is that is kasab is also very well known. See, I was seeing the meaning of kasab, but actually गूगल डिक्शनरी में कहीं पर भी मिल नहीं रहा है, बट यहाँ पे लिखा है कसब, मतलब कश्मीरी वर्क, जो वर्क होता है, जो एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, इसको वो कसब कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, बांधनी ऑफ जामनगर, जेतपुर, भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर. I said that in that Thai Jasere movie they have shown Jethpur. The traditional style of Bandhani with all its luster and due to its beautiful design of elephant puppets, dies, pictures are very popular today. हाथी ने डिज़ाइन हो, दैन पपेट्स की कठपुतलियों की डिज़ाइन होती है, दैन डाइस मतलब आपको पता है व्हाट इज़ डाइस, एंड पिक्चर्स वी इवन सी द पिक्चर्स ऑफ गरबा ऑन द क्लोथ्स. Cottage industry was taken over by the women of Kutch. You have seen in that movie Helaro. And Saurashtra region of गुजरात. उसमें देखा है ना कि वो लेडी कैसे अपने अपने वो बनाती है और उसको वो चुपके से बेच रही थी, उसको बहुत पैसे मिलते होते हैं. द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तोरण, चाकड़ा, बिलो कवर, बेडशीट, शाक, टोडलिया, clothes like kedia are well known even today. These all clothes comes from Gujarati word, you all know this. Embroidery work is also carried out in quilt and shawls with different design. Yes, quilt मतलब झाजम આપણે કહીએ પાતળો, અને shawl, you all know what is shawl. So embroidery work of Jat community of Bani area of Gujarat is quite unique in itself. वो बहुत famous है. Then comes leather industry. So what is leather? चामड़ों and उसकी industry. Skin of dead animals was used for various purpose in ancient times. वो लोग ठंडी के लिए, अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए भी स्किन यूज़ करते थे. After the death of animals, skin was processed in a traditional manner. Leather was prominently used for making masak, that is a leather bag for fetching water. अगर आपने कोई भी डेजर्ट टाइप की मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि वो जब भी डेजर्ट ट्रैवलिंग में जाते हैं उनके पास एक बॉटल होती है जिसके अंदर वो पानी रहता है जो बहुत ठंडा रहता है. सो दैट इज़ कॉल्ड अ मसक. जो अगर यू हैव सीन सरफरोश मूवी, दैन इन दैट मूवी दे हैव शोन दैट. एंड कोस, ड्रम, ढोलक, तबला, ये सब किस में से बनते हैं? लेदर में से बनते हैं. एंड द बेलोज यूज बाय द ब्लैक स्मिथ. येस, ब्लैक स्मिथ पता है वो काटने के लिए वो यूज़ करता है, अपनी चप्पल बनानी हो, सॉरी नॉट वो, दैट इज नॉट ब्लैक स्मिथ. बेलोज यूज बाय ब्लैक स्मिथ. He is using, even if you have seen blacksmith, then you can understand. I don't know the name of the thing in Gujarati. And various type of footwear, leather belts to tie the animals, etc. Leather was also used to prepare shield, which was used during war. Leather किसमें यूज़ होता था? शील्ड बनाने के लिए, जो प्रोटेक्शन होता है. Leather industry has a prominent place in ancient India. Well knitted mojri of Rajasthan, shoes. एज आई सेड, कॉबलर के पास जो होता है, अगर आप कभी कॉबलर के पास गए तो वो एक नीचे ब्लैक टाइप का रखता है और वो कई बार चामड़ा चप्पल આપણે બનાવીએ. सो यू ऑल नो अबाउट कॉबलर. दैन नीटेड पर्सेस, बेल्ट्स एंड अदर थिंग्स आर मेड आउट ऑफ लेदर फॉर हाउस. कैमल्स लाइक साज, पालन, लगाम एंड विप वेर एक्सेट्रा वेरी मच इन यूज़. वो सब चीज़ें भी किस में से बनती है? लेदर में से बनती है.
So, next comes diamond. Diamond, beadwork and enamel work. So what is, you see, diamond, गुजरात में diamond industry is very developed, सबको ये नाम तो पता ही है. India has 7,517 km long coastline surrounding by 3 direction, east, west and south. We all know this, we have learned from 4th standard. So diamond and beads are available in plenty. ये सब चीज़ें मिलती कहाँ से? डायमंड तो फिर भी ज़मीन में से बनता है, बीड्स आर अवेलेबल क्योंकि ये कॉस्ट मतलब दरिया मथी ये सब चीज़ें मिलती है. There has been wide use of gems and diamonds since ancient time. Since ancient India, trade of diamond and beads are carried out through the sea route with different countries across the sea. Diamond stud ornament have been a great demand in foreign countries since long. Diamond सबको पता है बहुत ही डिमांड में रहते हैं. The world famous diamond like Kohinoor and Great Mughal were found from India only. See, were found because ये दोनों में से एक भी अब हमारे पास है नहीं. As Indians are fond of diamond and beaded ornament, variety is found in great deal. Earlier, richer and royal people used to wear diamond jewelry apart from gold ornaments. See, here 2 photos are given. जो मोती का काम होता है उसको हम कहते हैं bead work. और what is enamel work? कोई भी प्लेट पर, मेटल प्लेट पे जब वर्क किया जाता है, that is called enamel work. Diamond, rubies, beads, emerald, topaz were used to adorn and beautify the thorns and crowns and jewelries like bracelet and garlands etc. of kings. Bead work is also found prominent in Gujarat. I said bead work. हमें सब बतन करे तोरण हो, पहला मोती ना तोरण बना होता, then ये जो गरबा होता है उसको भी मोती के वर्क से बनाया जाता है. The beautiful bead तोरन्स, पचित pots, I said pots को भी वो डेकोरेट करते हैं. Bari, that is door grill frames. Chakra, that is traditional wall piece. Decorative coconut used at the time of ceremonies. Yes, शादी में जो नारियल होता है उसके आसपास ये होता है, अगर आपने देखा मोती के काम से किया होता है. इंडोने, ऑफ कोर्स इंडोने भी मोती के काम से बनी होती है. Then मोडिया, a net which is covers the mouth of a bullock horns, and hand fans, animal pack covers are knitted in a unique artistic way. ये सभी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं पे तो देखी है और सब में मोती बहुत यूज़ होते हैं. That is bead. Then India has been leading country in jewelry since the time immemorial. India is the only country in the world where expertise can be seen in enamel work. Apart from the gold and silver work, enamel work means the artistic skill of inlaying the bright color like red, green, blue in a gold silver ornaments. See now, you can see over here, this is what you this is a plate, a metal plate और मे बी सिल्वर प्लेट, और जिसके अंदर ये काम किया गया है. अगर आप ऑर्नामेंट्स भी देखो तो कई बार ग्रीन या रेड कलर के ऑर्नामेंट हमारे सोने के घर चीज़ों में भी दिखते हैं. दैट इज़ एनेमल वर्क. सो लाइक रिंग्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, की chains etc. Expert of enamel work are seen specially in Jaipur, Delhi, Lucknow, Varanasi and हैदराबाद. इसके सब कारीगर कहाँ पे मिलते हैं? इस सिटीज़ में ज़्यादा मिलते हैं. So we'll stop it over here. I said it is a quite big chapter. We'll go taking some topics every day. So we are stopping over here. Bead work मतलब मोती काम, enamel work मतलब कोई भी धातु पे किया हुआ काम हो, चाहे वो सोना हो. सोने पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सोने की चेन होती है, उसमें भी कई बार ब्लू, रेड, ग्रीन कलर का कुछ वर्क होता है. दैट इज़ एनेमल वर्क. सो टुडे वी हैव सीन diamond work, bead work, enamel work, leather industry, then art of embroidery and art of weaving and clay work. So we are stopping over here. Thank you.